फ्रेंड्स, आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है इनहेरिटेंस। आज हम सीखेंगे इनहेरिटेंस का ऑप्स के कॉन्सेप्ट में क्या रोल होता है, किस प्रकार से इनहेरिटेंस यूज किया जाता है और क्यों यूज करना चाहिए इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को सी प्लस प्लस ऑप्स के कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद ये कितने टाइप्स के होते हैं इस पे हम डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल से इसको हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इनहेरिटेंस इज नथिंग बट when one class access the property of another class is called inheritance। inheritance अगर कहें तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब कोई एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है तो उस कंडीशन पे वो हमारा क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। यानी कि मान लीजिए कोई हमारी क्लास ए है, इस क्लास की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी डेटा है, उसको क्लास बी एक्सेस कर पा रहा है तो वही हमारा क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। मान लीजिए ए जो है इसने 50% का कोई काम किया हुआ है और जो बी है इसको 100% उसी काम को करने के लिए दिया गया है। मान लीजिए एडिशन करने के लिए ए को दिया गया यहाँ से और बी को क्या करना है, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन दोनों करना है। तो ये क्या करेगा, जो एडिशन का काम है वो इसको नहीं करेगा, वो ए से डायरेक्ट क्या कर लेगा, जो भी एडिशन का वर्क होगा वो एक्सेस कर लेगा, क्योंकि इसने क्या कर लिया है, इस काम को कंप्लीट कर लिया है। अब ये इस काम को एक्सेस कर लेगा जो एडिशन का होगा और सब्ट्रैक्शन खुद से कर लेगा। यानी कि टोटल इसको 100% वर्क करना था, लेकिन इसने 50% ही किया और 50% क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया किसी अनदर क्लास से। यही काम क्या होता है, हमारे इनहेरिटेंस का होता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या होता है, जो बी है इसका क्या होगा, जो टाइम होगा वो बच जाएगा। जो 50% काम करने में इसको टाइम लगाना पड़ता वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। जिससे क्या होता है, जो हमारा इनहेरिटेंस होता है, जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं वहां पर अगर हमें किसी काम को बार बार परफॉर्म करना होता है तो उस कंडीशन पे हम इनहेरिटेंस का यूज कर लेते हैं, जिससे हमें क्या करना होता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने टाइम को बचा पाते हैं। तो यही हमारा नॉर्मल सा यूज होता है जो कि इनहेरिटेंस का होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा इनहेरिटेंस। इसीलिए इसको ऑप्स का एक पिलर बोला गया है जो हमारा इनहेरिटेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोट पॉइंट। अगर हम देखें तो यहाँ पर इन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस आर यूज्ड। यानी कि जो हमारा इनहेरिटेंस होता है इसमें मेन रूप से 2 टाइप्स की क्लासेस यूज की जाती हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है हमारा जिसको हम पेरेंट सुपर बेस क्लास बोल सकते हैं। सेकेंड हमारा क्या होती है, जिसको हम चाइल्ड सब या फिर डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। इसके नेम अलग अलग है लेकिन ये तीनों सेम ही है। जैसे हमारा पेरेंट सुपर बेस क्लास, इसमें से आप कुछ भी बोल सकते हैं। चाइल्ड सब या फिर डिराइव्ड क्लास, इसमें से आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी फर्स्ट क्लास होती है पेरेंट सुपर या बेस क्लास, इसका यूज क्या होता है, यानी इसको पेरेंट क्लास क्यों बोला गया है या फिर सुपर क्लास या फिर बेस क्लास क्यों नाम रखा गया है इसका। The class which is inherited by another class is called parent और सुपर और बेस क्लास। यानी कि एक ऐसी क्लास जो किसी अनदर क्लास के जरिए इनहेरिट कर ली जाती है, वो क्लास हमारी क्या कहलाती है, पेरेंट सुपर या फिर बेस क्लास कहलाती है। यानी कि ये किसी की भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं करता है, बल्कि जो भी इसका काम होता है, जो भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो भी इसकी इंफॉर्मेशन होती है, वो कोई अनदर क्लास क्या कर लेती है, इसको एक्सेस कर लेती है। तो वही क्लास हमारी क्या कहलाती है, पेरेंट क्लास कहलाती है या फिर सुपर या फिर बेस क्लास कहलाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, चाइल्ड सब या फिर डिराइव्ड क्लास। ये क्या होती है, द क्लास विच इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड चाइल्ड और सब और डिराइव्ड क्लास। यानी कि एक ऐसी क्लास जो कि क्या करती है, किसी अनदर क्लास की प्रॉपर्टी को क्या करती है, इनहेरिट कर लेती है, वही हमारी चाइल्ड क्लास, सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास कहलाती है। तो ये नॉर्मल से 2 टाइप्स होते हैं जो कि हमारे इनहेरिटेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पर हम क्या करेंगे, आगे के जितने भी हमारे इसके टाइप्स होंगे, जितने भी इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, उसको हम सॉल्व करते हैं पेरेंट्स और चाइल्ड क्लास के बेस पर ही। यानी ये जो 2 टाइप्स की क्लासेस होती हैं इसी की बेस पर ही हम इनहेरिटेंस के सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, हाउ टू इनहेरिट वन क्लास इनटू अनदर क्लास। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि एक क्लास किसी दूसरे क्लास के डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से इनहेरिट करता है, यानी कि एक्सेस कर पाता है। जिसके लिए हमारा सिंटैक्स क्या होता है, जब भी कोई एक क्लास किसी दूसरे क्लास के डेटा को या फिर प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है तो उस कंडीशन पे वो किस प्रकार से कर सकती है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारी
जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्लास हमारी क्या है, ए है यहाँ पर। उसके बाद एक और क्लास है, ये हमारी क्लास है, इसके अंदर मान लीजिए हमने कुछ काम कर रखा है, और एक सेकंड क्लास है, ये क्लास यहीं पर एंड होगी। सेकंड क्लास हमारी बी नेम की है, ये इसका क्या है, बॉडी है। यहाँ तक हमारी बी क्लास है। मान लीजिए ए ने क्या किया है, एडिशन किया हुआ है, ऐड किया हुआ है 2 नंबर को, और बी को क्या करना है, एडिशन प्लस यानी ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है किसी भी वैल्यू को। तो इसके लिए जो ए है, क्लास ए है, ये हमारी क्या कहलाएगी, जो हमारा क्लास ए होगा ये हमारा हो जाएगा एक प्रकार से बेस क्लास, पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास आप जो बोलते हैं, ये हमारी क्या होगी, बेस क्लास होगी। और यहाँ पर जो क्लास बी है इसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड क्लास। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। अब यहाँ से जो डिराइव्ड क्लास है यही किसी अनदर क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। बेस क्लास नहीं कर सकता है, बल्कि जो बेस क्लास होता है उसी के डेटा को जो डिराइव्ड क्लास होती है वो एक्सेस करती है। जिसको एक्सेस करने के लिए किस प्रकार से एक्सेस करेगी, मान लीजिए एडिशन का काम जो हमारा क्लास बी है ये क्लास ए से यानी बेस क्लास से एक्सेस करना चाहता है इसकी प्रॉपर्टी को, तो किस प्रकार से करेगा, इसके लिए क्या होता है, जो हमारा सिंटैक्स सबसे पहले आपका होता है डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास क्या है, हमारी क्लास बी है, ये हमारी क्या है, डिराइव्ड क्लास है। तो इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास बी लिखेंगे। क्या हो जाएगा, हमारा डिराइव्ड क्लास सबसे पहले आएगा, यहाँ पर कॉलन लगाएंगे जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे होंगे, एक्सेस कर पा रहे होंगे। उसके बाद आपको क्या यूज करना है, एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना है। अब एक्सेस स्पेसिफायर हमारा कैसा है, एक्सेस स्पेसिफायर हम एज अ पब्लिक रखेंगे। तो यहाँ से हमने एक्सेस स्पेसिफायर क्या रख लिया, पब्लिक रख लिया। एक्सेस स्पेसिफायर के बाद क्या आता है, आपकी बेस क्लास। आपकी बेस क्लास क्या है, तो यहाँ पर जो हमारी बेस क्लास का नेम है वो ए है, तो हमारी बेस क्लास क्या हो गई, ए हो गई। अब यहाँ से ए का जो भी डेटा है वो जो क्लास बी है यानी जो भी हमारा यहाँ पर बेस क्लास है इसका जो भी डेटा है वो यहाँ पर कौन एक्सेस कर पा रहा है, जो डिराइव्ड क्लास है यानी चाइल्ड क्लास है वो एक्सेस कर पा रहा है। तो इस प्रकार से जैसे अगर आप देखें तो क्लास मान लीजिए बी में हमने क्या कर रखा है, सब्ट्रैक्शन नेम की क्लास है, तो यहाँ पर क्लास बी हमने क्या दे दिया, सब्ट्रैक्शन दे दिया, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, डिराइव्ड क्लास हो जाएगी सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर एडिशन हमारी क्या हो जाएगी, बेस क्लास हो जाएगी। और जो हमारा सब्ट्रैक्शन है यानी जो डिराइव्ड क्लास है वो एडिशन यानी कि जो हमारा बेस क्लास है उसके प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, यहाँ से इनहेरिट कर रहा है। हियर सब्ट्रैक्शन इज डिराइव्ड क्लास, यानी यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन जो है डिराइव्ड क्लास है, एंड एडिशन इज बेस क्लास, और एडिशन क्या है, यहाँ पर हमारा बेस क्लास है। अब इसके लिए हम एक सिंगल सा प्रोग्राम बनाते हैं जहां से आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों टास्क परफॉर्म कराना है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है यानी कि जो हमारी डिराइव्ड क्लास होती है और जो हमारी पेरेंट क्लास यानी जो हमारी बेस क्लास होती है वो किस प्रकार से बनाई जाती है और किस प्रकार से हमारे प्रोग्राम में यूज की जाती है। सबसे पहले इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यहाँ से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। हैज इंक्लूड हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं, आई स्ट्रीम, यहाँ से हमने अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लिया। इसके बाद हम लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ से std, फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमारी फर्स्ट क्लास क्या होगी, ये जो क्लास हम बनाने वाले हैं ये हमारी बेस क्लास जिसको हम पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास बोलते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो नेम यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद इस क्लास का नेम हमने रख दिया, मान लीजिए जो हमारी बेस क्लास है इसके अंदर हम सिर्फ एडिशन का जो भी वर्क है उसको हम परफॉर्म कराएंगे, तो यहाँ से हम इसका नेम दे देते हैं एडिशन, यानी कि जो हमारी बेस क्लास का नेम है वो क्या है, हमारा एडिशन है। अब इसके अंदर हमें एडिशन का काम करना है, तो एडिशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं एज अ पब्लिक रख लिए। उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, एक्सेस स्पेसिफायर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके मेंबर फंक्शन को क्रिएट करते हैं। मेंबर फंक्शन जो होंगे हमारे वो कैसे होंगे, पब्लिक होंगे, तभी ही इसको अनदर क्लास यानी क्लास के बाहर कोई अदर क्लास यूज कर सकती है। उसके बाद यहाँ से वाइड किया और यहाँ से हमने ऐड नेम का एक क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया। उसके बाद ऐड नेम के फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले एक हम क्या लेते हैं, यहाँ से रिजल्ट नेम का वेरिएबल बनाते हैं, रिजल्ट जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी एडिशन होकर के हमारी वैल्यू आएगी उसको हम स्टोर कर रहे होंगे। और यहाँ पर एक इक्वल हम क्या डिक्लेयर कर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 20 है
और उसके बाद b इक्वल मान लीजिए हमारे पास क्या है 80 है। तो इस नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, अब ऐड करने के लिए यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्ट इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी हो जाएगा। a प्लस बी कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, हमारे रिजल्ट नेम के वेरिएबल के अंदर। फाइनल रिजल्ट जो हमारा होगा, यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, 20 प्लस उसके बाद हमारा क्या है 80 है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हमारा 100 हो जाएगा। 100 कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट नेम के वेरिएबल में, और रिजल्ट को हम क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। सी आउट फंक्शन की हेल्प से इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या प्रिंट करेंगे, ऐड, यानी कि जो आपने वैल्यू को ऐड किया हुआ है, इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, किस नेम के वेरिएबल में स्टोर हुआ है। तो यहाँ से ये हमारा रिजल्ट नेम के वेरिएबल में स्टोर हुआ है। रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से इंडल कर देंगे। नेक्स्ट लाइन, अब यहाँ से जो हमारी बेस क्लास थी, इसके अंदर हमने क्या टास्क परफॉर्म किया है, एडिशन का। एडिशन के लिए हमने एक रिजल्ट नेम का यहाँ पर क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, और एक ए नेम का वेरिएबल बनाया, एक बी नेम का वेरिएबल बनाया। ए की वैल्यू हमारी 20 है और बी की वैल्यू हमारी क्या है, 80 है। इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा है। ऐड करने के बाद रिजल्ट नेम के वेरिएबल में हम इसको, जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, उसको स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, सिंपल सा। यहाँ से एडिशन का काम तो हमारा हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, जो हमारी एडिशन क्लास थी, इसको सिर्फ, जो हमारी बेस क्लास थी, इसको सिर्फ एडिशन करने का काम मिला था। इसने अपना एडिशन करने का काम पूरा कर दिया। लेकिन एक हमारी अनदर क्लास है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्लास बोलेंगे। डिराइव्ड क्लास को क्या क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ से डिराइव्ड क्लास है, इसको क्या करना है, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन दोनों काम करना है। एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन दोनों काम करना है। तो ये क्या करेगा, एडिशन का काम तो पहले ही हुआ है, तो ये क्या करेगा, एडिशन का काम नहीं करेगा। इसको क्या कर लेगा, डायरेक्ट इनहेरिट कर लेगा। जो हमारी बेस क्लास है, यहाँ से ये पूरी इंफॉर्मेशन को, जो हमारी पूरी प्रॉपर्टी है, उसको इनहेरिट कर लेगा, और सब्ट्रैक्शन का काम खुद से कर लेगा। तो यानी कि यहाँ पर सिंपल सा इसको क्या काम करने को मिला था, जो हमारा एडिशन है। मान लीजिए कोई फर्स्ट पर्सन है, इसको सिर्फ क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है। लेकिन एक सेकेंड पर्सन है, उसको क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड भी करना है और उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो उसको ज्यादा टाइम लग रहा होगा। मान लीजिए इसको 50% का टाइम लग रहा है, तो इसको 100% टाइम लगेगा। लेकिन ये क्या करेगा, जो फर्स्ट पर्सन है, उससे क्या कर लेगा, इस काम को करवा लेगा। यानी जो काम किया हुआ है उसको ले लेगा वहीं से, और इस काम को इसको करना नहीं पड़ेगा, और ये क्या कर लेगा, डायरेक्ट सेकेंड वाले काम को कर लेगा। तो 50% में ही इसका भी काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अब डिराइव्ड क्लास। सबसे पहले क्या करेगा, जो हमारा डिराइव्ड क्लास है, ये किस प्रकार से जो हमारी बेस क्लास है उसके डेटा को इनहेरिट करता है। इसके लिए हमने इससे पहले क्या किया था, इसका सिंटैक्स देखा था। सबसे पहले हमारी क्या होती थी, डिराइव्ड क्लास होती है। तो क्लास, यहाँ पर इस क्लास का नेम हम देते हैं सब्ट्रैक्शन हमने क्या दे दिया, यहाँ पर इस क्लास का नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ से हमने कॉलन का यूज किया। फिर हम क्या लेते हैं, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी यानी कि पब्लिक लिया हुआ है, उसके बाद जो हमारी बेस क्लास है, बेस क्लास क्या है, हमारी एडिशन है। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, बेस क्लास ले लेंगे। तो बेस क्लास यहाँ पर हमने ले लिया। इस प्रकार से ये क्या कर लेगा, जो हमारा क्लास सब्ट्रैक्शन है, यानी जो हमारा डिराइव्ड क्लास है, वो क्या करेगा, बेस क्लास की जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी प्रॉपर्टीज होगी, उसको क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। अब यहाँ से ये इनहेरिट कर रहा है, जो भी यहाँ पर हमारा एडिशन है, एडिशन के अंदर जो भी काम हुआ है इस बेस क्लास के अंदर, वो हमारा डिराइव्ड क्लास क्या कर पा रहा है, यहाँ से इनहेरिट कर पा रहा है। अब डिराइव्ड क्लास जो है हमारे, इसको क्या काम करना है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन का काम करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, कोड लिख रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं void। उसके बाद सब नेम का हमने क्या बना लिया, यहाँ से मेंबर फंक्शन बना लिया, जिसके अंदर हम क्या काम करने वाले हैं, यहाँ से इंटीजर टाइप का, और यहाँ से हम रिजल्ट नेम के वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो वैल्यू हमारी सब्ट्रैक्ट होकर के आएगी, यहाँ पर हमने a इक्वल दे दिया मान लीजिए 90। उसके बाद b इक्वल हमने दे दिया 80। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो हमारा आएगा उसको, इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्ट इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी।
तो यहाँ पर हम कर देते हैं a माइनस बी। उसके बाद a माइनस बी होने के बाद यहाँ पर क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, यानी अगर हम 90 माइनस क्या करेंगे 80 करेंगे तो हमें क्या यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो 10 आएगा। 10 रिजल्ट नेम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम किसको प्रिंट कर लेंगे, सी आउट फंक्शन की हेल्प से यहाँ से हम प्रिंट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक मैसेज डाल देते हैं, सब्ट्रैक्शन इक्वल जो भी होगा हमारा वो किस में स्टोर हो रहा है, यहाँ पर रिजल्ट नेम के वेरिएबल में रिजल्ट। उसके बाद यहाँ से हम इंडल कर देते हैं और इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा काम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को, बेस क्लास की प्रॉपर्टी को हमारा डिराइव्ड क्लास नहीं एक्सेस करता तो सेम कोड को इसको फिर से यहाँ पर लिखना पड़ता। जैसे हमने एडिशन के लिए लिखा है तो एडिशन का भी काम इसको करना पड़ता, लेकिन इसने डायरेक्ट इनहेरिट कर लिया है उस काम को। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसको मेन फंक्शन से हम कॉल करते हैं। मेन फंक्शन से कॉल करने के लिए यहाँ से सबसे पहले हम मेन फंक्शन में आते हैं, इंट मेन। इसके बाद हमें क्या करना है, मेन फंक्शन में आने के बाद हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। सबसे पहले जो हमारी क्लास है और यहाँ पर जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो हमेशा डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि डिराइव्ड क्लास के पास ही दोनों काम हो रहे हैं। तो यहाँ से डिराइव्ड क्लास जो है उसका नेम क्या है, हमारा सब्ट्रैक्शन है क्लास नेम। तो सब्ट्रैक्शन को लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट नेम हमने ओबीजे रख दिया है। अब इसके बाद डिराइव्ड क्लास का जो भी डेटा है उसको हम एक्सेस करेंगे, इसके फंक्शन को कॉल करेंगे। डिराइव्ड फंक्शन से सबसे पहले हम एडिशन को कॉल करते हैं, हमें एडिशन करना है। उसके बाद हम किसको कॉल करते हैं, सब्ट्रैक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन को हमने कॉल किया। इस प्रकार से दोनों काम हमारे क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो जा रहे हैं। और यहाँ से हम रिटर्न 0 कर देते हैं। प्रोग्राम को अपने सेव करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम क्या है, इनहेरिटेंस का। यहाँ से इनहेरिटेंस नेम दे देते हैं। उसके बाद F11 से रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था, जब 2 नंबर्स को हम यहाँ पर 20 + 80 को ऐड कर रहे हैं तो हमारा 100 आ रहा है, और 90 माइनस क्या कर रहे हैं 80 कर रहे हैं तो हमें 10 मिल रहा है। तो सेम रिजल्ट हमें क्या हो रहा है, यहाँ से मिल रहा है। और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना होगा, जो हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, वो हमेशा डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि इसके पास जो हमारी बेस क्लास होती है उसकी भी प्रॉपर्टी होती है। इस प्रकार से ये क्या करता है, आसानी से उसको एक्सेस कर लेता है। तो इस प्रकार से हम किसका यूज करते हैं, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। यहाँ से आप जितना भी वर्क कराना चाहें उतना कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अनदर डिराइव्ड क्लास आपके पास आ जाती है, यहाँ से मल्टीपल बना सकते हैं, जिसको हम आगे इस जो हमारा इनहेरिटेंस होता है इसके टाइप्स में हम डिस्कस कर रहे होंगे। वहाँ से हम मल्टीपल क्लासेस के अंदर भी देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी बेस क्लास डिराइव्ड क्लास वर्क करती हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।